क्या आप इंश्योरेंस ऐड को देख के लेते हैं या एजेंट ने बोला और आपने इंश्योरेंस ले लिया? इंश्योरेंस एजेंट का तो टारगेट पूरा हो गया। क्या आपकी लाइफ की कवरेज का टारगेट पूरा हुआ या नहीं? क्या जो आपके पास इंश्योरेंस है उससे आपकी फैमिली की नीड्स कवर हुई या नहीं? एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके पास इंश्योरेंस है वो सफिशिएंट है भी या नहीं। क्या आप अंडर कवर्ड हैं या ओवर कवर्ड हैं, और इंश्योरेंस को लेते वक्त आप क्या क्या गलतियां करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल आपकी फाइनेंस की बात में, जहां हम बात करते हैं आपके पैसों की सीधी और सच्ची बात। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस को लेते वक्त आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। पहला आता है पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, मतलब आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। काफी लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल मानते हैं, जो बहुत गलत है। लाइफ इंश्योरेंस का प्राइमरी मोटिव होता है आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना और आपको एक इनकम रिप्लेसमेंट देना। दूसरा आता है राइट कवरेज अमाउंट। हमने बहुत बार सुना है कि आपकी इंश्योरेंस का कवरेज आपकी सैलरी से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए, बट ये बिल्कुल गलत है। आने वाली वीडियोस में हम आप कैसे अपना कवरेज डिसाइड करें उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। बट तब तक आप जब कवरेज डिसाइड कर रहे हैं उसमें आप फ्यूचर एक्सपेंसेस, आपके फ्यूचर के गोल, आपके आउटस्टैंडिंग लोन, वो सब इंक्लूड करें। तीसरा आता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं। अगर आपके ऊपर काफ़ी सारे डिपेंडेंट्स हैं, जैसे आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, तो आपका कवरेज ज़्यादा होना चाहिए। हम फिर आगे चलते हैं और बात हम करते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में, मतलब आपकी पॉलिसी का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। जब आप एक अर्निंग फेज में हैं तब तक आपके पास पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। ये ना करें कि आपके रिटायरमेंट 5 साल बाद है और आपने जो पॉलिसी टर्म है वो 20 ईयर्स का ले लिया, जो बहुत गलत है। पांचवी बात हम करते हैं टाइप ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी आपने देखी होंगी बाजार में बहुत तरीके की होती हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है, एंडोमेंट प्लान होते हैं, मनी बैक पॉलिसी होती है। बट इंश्योरेंस का प्राइम मोटिव होता है आपकी लाइफ को कवर करना। इसलिए आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा कवरेज मिलता है और उसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है। छठा हम बात करते हैं प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी की, मतलब जो आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है वो एटलीस्ट आपका 5 to 10% ऑफ द इनकम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी सारी सैलरी प्रीमियम्स में दे रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं बच रहा सेव करने के लिए। सेवंथ पॉइंट आता है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। जब भी आप इंश्योरेंस लें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, जरूर इंश्योरेंस कंपनी को बताएं। अगर आप कुछ भी उनसे हाइड करते हैं तो कंपनी के पास राइट होता है आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 8वें पॉइंट पे, जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जिसे हम CSR कहते हैं। जब भी कंपनी कोई क्लेम सेटल करती है उसका रेशियो होता है। हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट कंपनी का CSR 95% से ऊपर हो। नौवा बात हम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की रेपुटेशन, मतलब उनकी प्रेजेंस लॉन्ग टर्म से है, वो कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और हाँ, उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है या नहीं। फिर आते हैं हम राइडर्स, जिसे हम एड ऑन कहते हैं। आपने काफी बार सुना होगा, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो एजेंट या आपका एडवाइजर बोलता है कि ये राइडर्स हैं, जैसे वेवियर ऑफ प्रीमियम, एक्सीडेंटल डेथ राइडर्स। ये राइडर्स आप तभी लें जब आपको जरूरत है, क्योंकि इस राइडर्स का इम्पैक्ट आपके प्रीमियम पे पड़ता है। हम सोचते हैं कि राइडर्स फ्री में आते हैं, बट नहीं, राइडर्स की कॉस्ट होती है। फिर आते हैं इन्फ्लेशन फैक्टर पे, मतलब अगर आज आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, 20 साल के बाद वो 1 करोड़ आपके लिए कुछ नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं जब भी आप अपना समय शॉर्ट डिसाइड करें तो फ्यूचर एक्सपेंसेस, आपके आउटस्टैंडिंग गोल्स, आपके फ्यूचर के गोल्स को आपने कंसिडर करना है जब आप अपना कवरेज डिसाइड कर रहे हो।
लास्ट आता है पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी का कोटेशन साइन करें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से देखें, उस चीज को इग्नोर ना करें। अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहला है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं छुपाना है। दूसरा, हमें इंश्योरेंस कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तीसरा, हमें सिर्फ एम्प्लॉयर कवरेज पे डिपेंड नहीं रहना है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें प्रीमियम बचाने के लिए अपने कवरेज को कम नहीं करना। एक सिंपल एडवाइस, गोल्डन रूल कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग खरीदें, इन्हें मर्ज मत करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पैसों को समझिए और सही डिसीजन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।